नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। किसी ने मुझे मौलाना साद साहब दामत बरकातुहुम की एक ऑडियो क्लिप भेजी है जिसमें वो एक मसला बयान कर रहे हैं कि अंधेरे में नमाज पढ़ना सही नहीं है। इतनी रोशनी होना ज़रूरी है कि जिससे सजदे की जगह मालूम हो सके। ये उन्होंने मसला बयान किया है, लेकिन मैं आपको बतला दूं कि ये उन्होंने मसला गलत बयान किया है। ऐसा कोई मसला नहीं है। ये बिल्कुल फ़िक़ही रिवायत के भी ख़िलाफ़ है और हदीस शरीफ के भी ख़िलाफ़ है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ दोनों में रिवायत है। हज़रत आयशा फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के अंधेरे में नमाज पढ़ा करते थे और कभी कभी मैं भी हुजूर के साथ नमाज में शरीक हो जाया करती थी। और भी रिवायतें हैं। एक वो मशहूर हदीस है, गालिबन वो फ़ज़ाइल आमाल में भी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की इबादत को बयान करते हुए हज़रत आयशा बयान फरमाती है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को जब नमाज पढ़ा करते थे तो मैं लेटी रहती थी और हुजूर नमाज पढ़ा करते थे। जब हुजूर सजदे में जाते मैं पाँव को इकट्ठा कर लिया करती थी और हुजूर सजदा कर लिया करते थे, क्योंकि कमरा छोटा था और कमरे में चिराग वगैरह भी नहीं होता था। ये रिवायत भी बहुत मशहूर है। तो इन सारी रिवायतों से मालूम हुआ कि अंधेरे में नमाज पढ़ना जायज़ है बिला कराहत, मकरूह भी नहीं है। क्योंकि भाई जब हदीस शरीफ में आ गया तो अब कोई तफसील है ही नहीं, कोई बहस है ही नहीं। जो मसला कुरान में साफ साफ आ जावे या हदीस शरीफ में साफ साफ आ जावे, उसमें किसी तरह की बहस की और इज्तिहाद की गुंजाइश नहीं रहती। अब मौलाना साद साहब का ये कहना कि भाई इतनी रोशनी होना ज़रूरी है, ये गलत है। पता नहीं कहाँ से उन्होंने ये मसला बयान कर दिया। हाँ, इतनी बात तो ज़रूरी है कि रोशनी हो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जब मस्जिद के अंदर नमाज के वक्त में रोशनी होगी तो आने जाने वालों को भी सहूलत होगी और सफ़े लगाने में भी आसानी होगी। कौन जगह कहाँ खाली है कहाँ नहीं है, इन सब चीज़ों में आसानी होगी। लेकिन नमाज के सही होने या मकरूह होने या मकरूह न होने, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। अंधेरे में भी नमाज हो जाती है। मौलाना साद साहब मसाइल भी गलत बयान करते हैं बहुत सारे, जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। कुरान की तशरीह भी अपने मिजाज के मुताबिक करते हैं, ठीक है। कुरान में तफसीर बिर्राय करते हैं, अंबिया की शान में गुस्ताखी करते हैं, उनके बयानात बहुत गलत होते हैं, ठीक है। और मसाइल में तो वो तकरीबन बहुत जगह गलती कर चुके हैं। फ़िक़ही मसाइल में पता नहीं कहाँ पढ़ते हैं, वो कौन सी किताब में पढ़ते हैं, कौन सी हदीस की किताब में पढ़ते हैं, जहाँ ये मसले लिखे हुए हमें तो मिले नहीं कहीं। इन बातों को लोगों के सामने और आवाम के सामने लाना ज़रूरी है, क्योंकि माशाअल्लाह जमात से जुड़े हुए एक मुसलमानों की बड़ी तादाद है और उनके बयानात को सुनने वालों की एक बड़ी तादाद है। अगर उनके बयानात की तशरीह नहीं की जाएगी, तस्हीह नहीं की जाएगी, तो उम्मत में गलत मसाइल, कुरान की गलत तफसीर, हदीस का गलत तर्जमा और अंबियाए किराम के बारे में गलत तसव्वुर फैलेगा। अब आजकल के खतीबों को देखा है, बाज़ उलमा को देखा है कि अमेरिका तक की बात करेंगे अपने बयानात में, खिताबत में, वहाँ की, इधर की, उधर की, जो हमारे से 1000 किलोमीटर दूर है। लेकिन जो बातें हमारे बराबर में हो रही है, जिनका ताल्लुक हमारे आसपास रहने वाले लोगों से है, उसके बारे में पता नहीं क्यों बयान नहीं करते। शायद उन लोगों को, उलमा को अपने मदरसे की चंदे की फिक्र हो कि भाई अगर हमने इस तरह की बातों को छेड़ा या मौलाना साद साहब के बयानात को गलत कहा तो चंदा कैसे होगा, लोगों से चंदा कैसे करेंगे। हमारे तो मदरसे का चंदा रुक जाएगा, न ये अपने बच्चों को मदरसे में भेजेंगे और ना हम चंदा कर सकेंगे। गोया के इनको शरीयत की फिक्र नहीं है, अल्लाह का खौफ नहीं है, अपने चंदे की फिक्र ज्यादा है। तो इन बातों को बयान करना और उसकी वजाहत करना ये जरूरी है। अगर कोई वैसा आदमी है जो मशहूर नहीं है, लोग उसके बयानात ज्यादा नहीं सुनते, तो उनकी गलतियों की अगर वजाहत न करे तो कोई हरज की बात नहीं है, क्योंकि जब लोगों में उसके बयानात
सुने ही नहीं जाते तो लोगों के गुमराह होने का अंदेशा भी नहीं है। मौलाना साद साहब के तो बयानात सुने जाते हैं, लोगों में उनके बयानात सुने जाते हैं। उसकी तस्हीह करना, उसकी तशरीह करना हर मुसलमान जिम्मेदार की जिम्मेदारी है। हम अपने दुनियावी नुकसान को नुकसान समझते हैं और दुनिया के नुकसान से बचने के लिए हम माहिर लोगों को तलाश करते हैं। अगर हमें इलाज कराना है तो हम खुद किताबें पढ़कर इलाज नहीं करते और हल्के डॉक्टर को भी तलाश नहीं करते। अच्छे डॉक्टर को तलाश करेंगे, फिर अपना इलाज कराएंगे, कहीं हमारा दुनिया का नुकसान ना हो जाए। अगर हमें कपड़ों की सिलाई करानी है तो अच्छे टेलर को देखेंगे। अगर बुरे टेलर को हमने कपड़े सिलने के लिए दिए तो हमारा दुनिया का नुकसान हो सकता है। लेकिन हम ये नुकसान जब दीन की बात आती है वहां गवारा कर लेते हैं। पता नहीं क्यों दीन को इतना आसान समझते हैं। देखो, दुनिया की जिंदगी बड़ी मुख्तसर है और आखिरत की जिंदगी लामहदूद है। लंबी भी नहीं कह सकते, क्योंकि लंबी की भी तो कुछ मुद्दत होती है, आखिरत की कोई मुद्दत नहीं है। तो तुम दुनियावी जिंदगी की इतनी फिक्र करते हो और आखिरत की कोई फिक्र नहीं है, सिर्फ इसलिए ताकि हमारे नाश्ते न रुक जाए, ताकि हमारे चंदों को कोई नुकसान न हो जाए, ताकि हमारे मदरसों की तरक्की न रुक जाए, ताकि मस्जिद के जिम्मेदार इमाम साहब से नाराज न हो जाए, इसलिए इमाम साहब इन बातों की तस्हीह नहीं करते। ये कितनी ईमान की कमजोरी है। दुनिया का नुकसान तुम्हें गवारा नहीं है और आखिरत का नुकसान तुम आंख बंद करके बैठे हो। अल्लाह ताला हम सबको सही समझ अता फरमाए।